नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी के सामने मैं एक बड़ी ही बेहतरीन उत्कृष्ट रचना जो आर्य नीति का भांडाफोड़ है पुस्तक लेके आपके सामने आया हूं। साथियों, ये आज इसका तीसरा भाग है और आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो लोग हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर लोगों को ठगने, लूटने का, उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश ये आर्य नीति का भांडाफोड़ पुस्तक करती है। तो साथियों, पुस्तक में ऐसा क्या दिया गया है जो आर्य नीति का भांडाफोड़ होता है? साथियों, आप सभी को पता होगा, आप सभी को मालूम होगा, लव जिहाद के नाम पर और हमारे समाज में जातिवाद के नाम पर जो लोग ये सिर पर उठा लेते हैं लव जिहाद का मामला लेकर, और जो लोग अपने समाज में बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, आज ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में जिस संस्कृति का समावेश है वह पूरी तरह से आयातित है, वह हमारे ऊपर थोपी गई है। और कैसे थोपी गई है आज आपको विधिवत मालूम हो जाएगा। साथियों, आज हम आर्य नीति के भांडाफोड़ में चलेंगे नारी जाति की दास्ता, नियोग और व्यभिचार, यानी कैसे जिस संस्कृति ने, जिस धर्म ने हमें असमानता, जातिगत भेदभाव की भाषा सिखाई, की संस्कृति सिखाई, उसी संस्कृति में हमारे समाज में नारी जाति की दासता, नियोग और व्यभिचार के बारे में भी बताया है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के उस अंश की जिसमें नारी के अपमान को बड़ी ही शिद्दत के साथ आपके सामने परोसा है। नियोग जैसी घृणित प्रथा को धार्मिक प्रथा के रूप में चलाने के पीछे आर्य व्यवस्थापकों की नीति केवल आर्यों की संख्या बढ़ाकर देश पर छा जाना मात्र ही न थी, वरन आर्य ऋषियों, ब्राह्मणों और आर्य राजाओं की काम पिपासा और विषय भोग लिप्सा की तृप्ति के लिए समस्त साधन सुलभ कर लेना भी था। अतः उन्होंने इन सब कुकर्मों को धार्मिक विधान के रूप में प्रचारित किया ताकि भोली भाली जनता इन्हें धर्मशास्त्रों की आज्ञा समझे। इस पुस्तक में हिंदू शास्त्रों के संकलित करके जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हें पढ़ने और उन पर विचार करने से पाठकों को इसी परिणाम पर पहुंचना होगा। मनुस्मृति 9:76 में लिखा है। क्या लिखा है? मैं संस्कृत को स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वह आपको यहां पर संस्कृत दिखाई दे रही है, जिसे संस्कृत पढ़ने की इच्छा हो संस्कृत पढ़ सकता है, लेकिन मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। यहां पे शादीशुदा पति धर्म के लिए परदेश गया हो तो स्त्री 8 साल तक पति की प्रतीक्षा करे, और यदि वह यश या कीर्ति के लिए गया हो तो 7 साल, धनोपार्जन के लिए गया हो तो 3 साल तक प्रतीक्षा करके स्त्री को नियोग कराकर संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, और जब पति वापस आए तब नियुक्त को त्याग देना चाहिए। इसी तरह यदि पति दुखदाई हो तो स्त्री ऐसे पति को छोड़कर अन्य पुरुष से नियोग कराए। साथियों, आप सभी को इसमें जो जानकारी मिली है यह जानकारी आपको नहीं होगी, और यह जानकारी मिलते ही कुछ नए लोग हैं जो छुई मुई वाले हैं, भावनाएं जिनके छुई मुई वाली हैं वह बड़े आहत से हो जाएंगे। लेकिन ये इसमें भी रेफरेंस कहां का दिया गया है? मनुस्मृति का। तो मनुस्मृति क्या कह रही है? मनुस्मृति कह रही है कि जिसका पति परदेश चला गया हो 8 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए कमाने के लिए चला गया हो, वो अपने पति के पीछे से नियोग कर सकती है, यानी किसी पर पुरुष से संबंध बना सकती है और वह बच्चा उत्पन्न कर सकती है। यह मनुस्मृति कह रही है। और बड़ी बात यह भी कि पति के आ जाने पर वह जिससे नियोग किया है उसको
त्याग दे, उसको छोड़ दे। तो यह है हमें जो परोसी गई धर्मगत संस्कृति है, जिसकी संस्कृति को हम बोलते हैं, जिसका कहीं अंत नहीं है, सनातन, यानी कहीं ना इसका अंत है, ना शुरुआत है, ना कभी ये खत्म होगी, ऐसी संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम महिलाओं के लिए क्या सोच रख रहे हैं, ये हमारी इस संस्कृति और इस मनुस्मृति में साफ साफ स्पष्ट होता है। तो साथियों, आइए चलते हैं आगे। क्या लिखा है? आगे लिखा है, अगला भी अर्थ मैं बता रहा हूं। इसमें ऋग्वेद मंत्र 10 सूत्र 10 का है, यदि पति संतान पैदा करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी को आज्ञा देकर दूसरे पुरुष से संतान पैदा करवा सकता है। यह है हमारे ऋग्वेद के महान ऋषियों की विचारधारा है। इन प्रमाणों से साफ सिद्ध होता है कि हिंदू शास्त्रों में परपुरुष द्वारा बच्चे पैदा कराने का विधान मौजूद है। इसी को नियोग प्रथा कहते हैं। संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए संतान की आवश्यकता रहती है, किंतु यदि उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसी संपत्ति लोकहित और लोक कल्याण में क्यों नहीं लगाई जा सकती। इस भावना के विरुद्ध दो बातें काम करती हैं। एक है जाति भेद, वंश भेद, वर्ग भेद। दूसरी है गुरुओं की संभोग सुलभता अथवा पर स्त्री गमन और व्यभिचार की भावना तथा नारी जात की लाचारी और विवशता। इस संबंध में नीचे जो उदाहरण उद्धृत किए गए हैं उनसे यह बात सहज ही पाठकों के समझ में आ जाएगी। तो आप सभी उदाहरण को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे सबसे बड़ा उदाहरण रघुपति राघव राजा राम का है। राजा दशरथ बूढ़े और संतानोत्पादन में असमर्थ थे। उनकी कोई संतान पैदा नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी से अपने मन की ग्लानि कही। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह दी। अतः श्रृंग ऋषि को बुलाया गया। श्रृंग ऋषि ऐसे युवक थे जिन्हें पूरे जवान हो जाने पर भी स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं था। उन्हें अयोध्या में ले जाने का बीड़ा वेश्याओं ने उठाया तथा ये वेश्याएं अर्धनग्न योगिनी बनकर श्रृंग ऋषि के समीप आई गईं और उन्हें चमक दमक दिखा, पौष्टिक मोदक खिला, लुभावनी अदाओं से जाल में फंसाकर अयोध्या ले आईं। फिर यज्ञ हुआ और रानियां गर्भवती हो गईं। यथा समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों का जन्म हुआ। याद रहे, उक्त चारों पुत्र राजा दशरथ के वीर से नहीं, श्रृंगी ऋषि और यज्ञ के प्रताप से पैदा हुए थे। भगवान रामचंद्र जी के जन्म की इस सत्य कथा को मन में ही समझ लेना, जबान से कुछ कहना नहीं चाहिए। अब दूसरे और उदाहरण भी लीजिए, क्योंकि हिंदू आस्था के प्रतीक हैं। राजा सुदास के कोई संतान नहीं थी, अतः संतान के लिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से अपनी पत्नी दमयंती का नियोग करवाकर परिणाम स्वरूप उनसे पुत्र उत्पन्न कराया था। कारण यह भी बताया जाता है कि निसंतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद ले ले तो वह उसके गोत्र में नहीं मिलता और न परिवार का ही अंग बनता है। ऐसे ऋग्वेद की आज्ञा है। नियोग द्वारा गर्भस्थ भ्रूण का पोषण माता के रक्त से होने के कारण वह बच्चा परिवार का अंग मान लिया जाता है। इसी प्रकार राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रगंध जब निसंतान मर गए तो उनकी स्त्री अंबा और अंबालिका का नियोग व्यास के द्वारा कराया गया, जिससे धृतराष्ट्र तथा पांडु की उत्पत्ति हुई। पांडु की 2 स्त्रियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु को शाप दिया गया था कि वह स्त्री को छूते ही मर जाएगा। अतः उन्होंने अपनी पत्नी कुंती को नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कराने की आज्ञा दी। कुंती द्वारा इस आज्ञा से बहुत लज्जित हुई, जो आज्ञा दी कुंती बहुत लज्जित हुई, तो पांडु ने उसे तमाम पुरानी कथाएं सुनाई जिसमें नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कराई गई थी। पांडु ने कुंती को समझाया कि हे सुंदरी, पूर्व काल में स्त्रियों के लिए कुछ रोक टोक न थी। हे सुहासिनी, उन दिनों ये स्वतंत्र रहकर रति विलास की आशा में स्वच्छंदतापूर्ण घूमा करती थी। इससे उन्हें अधर्म नहीं होता था। पुत्रहीन व्यक्ति को चाहिए कि वह पिंडीदक कर्म के
लिए किसी प्रकार पुत्र की प्राप्ति करे और कुल नाम जारी रखने हेतु प्रयत्नशील रहे। पांडु के इस कथन से कुंती निरुत्तर हो गई और मजबूर होकर उसने धर्म देवता को बुलाया और उनसे नियोग कराकर धर्मराज युधिष्ठिर को उत्पन्न किया। फिर वायु देवता को बुलाया और उनसे नियोग कराकर भीमसेन को उत्पन्न किया। फिर इसी तरह देवराज इंद्र को बुलाया और उनसे नियोग कराकर अर्जुन को उत्पन्न किया। कुंती के 3 पुत्र हो जाने पर पांडु के आदेश से उसने अपनी सौत माद्री के लिए अश्वनी कुमारों को बुलाकर उनसे नियोग कराकर माद्री से नकुल और सहदेव को पैदा किया। कुंती एक और कथा जगत प्रसिद्ध है। कुंती एक है और कथा ये जगत प्रसिद्ध है। कुंती जब कुंवारी थी तो उसने सूर्य देवता को बुला लिया था, किंतु कुंवारी होने के कारण उसने सूर्य से भग संभोग नहीं कराया। तब सूर्य ने उसके कान में संभोग करके कारण को उत्पन्न किया, कर्ण को उत्पन्न किया। कर्ण का पालन पोषण एक शूद्र के घर में हुआ, क्योंकि वह चोरी से व्यभिचार द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए उसे छुपाया गया। लेकिन कर्ण बहुत वीर हुआ और वह दुर्योधन का मित्र बनकर पांडवों से लड़ा। महाभारत का एक पर्व ही कर्ण पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों, आज हमारे समाज में जिसे हम अलौकिक रचना मानते हैं, अलौकिक कथा मानते हैं, पौराणिक कथा मानते हैं, ये पौराणिक कथाएं हमारे समाज में हमें क्या दे रही हैं, हमारे समाज के बीच में, लोगों के बीच में क्या फैला रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं, यह संदेश जानना बहुत जरूरी है। साथियों, आज अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या हमारे समाज के लोग इसे तैयार होंगे? लोग अपने भाई से ही अपनी पत्नी के नियोग के लिए नहीं तैयार होंगे, तो क्या उस समय के लोग ये तैयार हो गए होंगे? साथियों, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है जो समझने लायक है, जिसे हमें विचार कर समझना होगा कि इन कथाओं को हमारे समाज में परोसकर आखिर ये हमें संदेश क्या देना चाहते हैं। तो साथियों, आप सभी बुद्धिजीवी हैं और समाज के ये सरल और आसान व्यभिचार को और नारी की गिरती साख को और नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो साथियों, हमें ऐसे अंधविश्वासों और पाखंडों की पौराणिक कथाएं जो हैं, इन पर ध्यान देकर हमें इसके प्रति जागरूक होना होगा। हमें अपने समाज में अपने लोगों को ये बताना होगा कि हम बुद्धिजीवी हैं और अब ऐसी पौराणिक कथाओं के जाल में हम नहीं उलझेंगे। तो आज की ये पौराणिक कथा जो हमारे लेखक गदाधर प्रसाद बौद्ध जी ने आर्यनीति का भांडाफोड़ के माध्यम से आपके बीच में परोसी है, आपके बीच में प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और साथियों, एक आग्रह आपसे, आप सभी यदि यहां तक वीडियो देखे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जागो पंच को बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और साथियों, बूंद बूंद करके तालाब भरता है। इसी तरह आप सभी के सहयोग की भी जागो पंच की जरूरत है, क्योंकि हमें पुस्तकें भी खरीदनी होती हैं और हमारे ऊपर मुकदमे भी कुछ ये मनमादी लोग हैं वो करते जा रहे हैं। तो इन सब से लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी ज्यादा ना करके, अगर हमारे जैसे 1 लाख फॉलोवर हैं, अगर आप सभी 1-1 रुपया भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी छत करके सहयोग करें, लेकिन हाँ, आप वो सहयोग कर सकते हैं जो आप अपनी इच्छा से करें, जिससे आपका ये धन हम समाज में लगाकर और समाज को अपने अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त कर सकें। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।